हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 8 जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आपको, एक्चुअली इस चैप्टर में क्या है और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्नल प्रॉपर, यहाँ पर इस चैप्टर में आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। लेकिन हम जर्नल एंट्रीज़ वाले चैप्टर्स और जर्नल एंट्रीज़ क्रिएट करनी है, वैसे बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर क्या डिफरेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और जर्नल प्रॉपर बिजनेस में क्यों क्रिएट की जाती है। एक चैप्टर आपने पढ़ा था सब्सिडियरी बुक्स, जिसमें जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपने अकाउंट्स में परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक्स और सेल्स रिटर्न बुक, 4 टाइप्स की बुक क्रिएट किया करते थे, जिसमें वो सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे। और उसके बाद एक और कैश बुक्स हमने जो है वो पूरा पढ़ा था। कैश बुक्स में सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे, और जो सब्सिडियरी बुक्स होती थी उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्रिएट किए जाते थे। अब जर्नल प्रॉपर में जो इन दोनों में ही ना रिकॉर्ड किए जाए वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कि किसी फर्नीचर का परचेज होना, या फिर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये सभी की एंट्रीज ना ही आपने सब्सिडरी बुक्स में की थी, ना ही कैश बुक में या पेटी कैश बुक में की थी। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख सकते हैं, इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि जर्नल प्रॉपर क्यों क्रिएट की जाती है। अब ये जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट है, सेम आपको जर्नल एंट्रीज जैसे आप क्रिएट करते थे, बट यहाँ पर जर्नल प्रॉपर लिखना है आपको। और इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं उसका आपको यहाँ पर एक चार्ट, फ्लो चार्ट गिवन है। ओपनिंग बैलेंसेस, फिर जो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में नहीं आते थे, इंटर अकाउंट जो भी ट्रांसफ़र्स होते थे, क्लोजिंग एंट्रीज़ होती थी, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़, ये सभी एंट्रीज़ हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। और एक और चीज़, जो भी हम जैसे कि डोनेशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, सैम्पल के लिए गुड्स दे देते थे, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो ये सारी जो अमाउंट्स थी, जर्नल एंट्रीज थी, वो ना ही सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती थी, ना ही कैश बुक और पेटी कैश में। तो वो जो 2 चैप्टर्स हमने पढ़े थे जिनमें ये एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं की जाती थी, वो अब जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाएगी। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, आप आपकी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। 4 to 5 पेजेस का चैप्टर है, जिसमें आपको थोड़े इलस्ट्रेशंस और थोड़े से सम सॉल्व करने हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी मैं एज सुन एज पॉसिबल इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कवर करूँगी। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइप दिया गया है ओपनिंग एंट्रीज़। ओपनिंग एंट्रीज़ को जर्नल प्रॉपर में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एक एग्जांपल लिया है, व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स हिज बिजनेस ही ब्रिंग्स हिज पर्सनल असेट्स इनटू बिजनेस विच इज़ रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। अगर हमें ये ओपनिंग बैलेंसेस सारे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करने हैं तो कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे। वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस वीरेंद्र ब्रॉट कैश ₹15,000, furniture of ₹10,000, stock of goods ₹8,000, and personal debtors of ₹3,000 and personal creditors of ₹5,000 into business। कुछ assets और कुछ liabilities से उसने business start कर दिया है। अब business start करते टाइम आप यहाँ पर सारी एक बार यहाँ पर जो भी assets है और liabilities है उनको देखिए। कैश जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता था, इसलिए जर्नल प्रॉपर में कैश रिकॉर्ड नहीं होगा। आप ये एक चीज़ क्लियर कर लें कि जब भी बिजनेसमैन अपना अकाउंट क्रिएट करता है तो वो 3 to 4 टाइप्स की अकाउंट्स बनाता है, जिसमें सब्सिडरी बुक्स होते हैं, जिसमें वो परचेज बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न बुक्स और सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं, जिनमें वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं परचेज और सेल के वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद गुड्स के परचेज सेल के कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी कैश ट्रांजैक्शंस है वो सब यहाँ पर जर्नल प्रॉपर में नहीं आएंगे, ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आएंगे। यहाँ पर जैसे फर्नीचर, फिक्स्ड असेट्स, स्टॉक्स, पर्सनल डेटर्स, क्रेडिटर्स, जो ना ही कैश बुक में और ना ही सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते थे, सिर्फ वैसे ही ट्रांजैक्शंस हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। इसलिए आपका कंसेप्ट सब्सिडरी बुक्स का और कैश बुक्स का क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया, स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट, और
यहाँ पर डेटर्स अकाउंट भी डेबिट कर दिया। कैश यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, जो कैश 15,000 का था वो डेबिट नहीं किया है, क्योंकि कैश जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। इसलिए यहाँ पर जो लायबिलिटीज़ थी उसमें भी क्रेडिटर्स और कैपिटल ये दोनों यहाँ पर दिखा दिए गए हैं। तो इस तरह से जर्नल प्रॉपर है जो क्रिएट की जाती है। अब जर्नल प्रॉपर में भी अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्नीचर के आ गए, अलग अलग टाइप के हैं, बहुत सारे क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स के भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं रीड आउट करती हूँ। व्हेन असेट्स इज परचेज फॉर कैश इट इज़ रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट इफ द असेट्स आर परचेज और सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड इट्स प्रॉफिट और लॉस और सेल्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, दिस कांट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक्स। जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होते हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं क्रेडिट परचेज और सेल्स के, जो सब्सिडरी बुक्स में भी नहीं रिकॉर्ड किए जाते। इसलिए यहाँ पर ए जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, क्रेडिट सेल्स ऑफ एन असेट्स एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन इट्स सेल्स और परचेज। तो यहाँ पर ये सारा आपको रिकॉर्ड करना होगा। ऐसे आपको बी पॉइंट में भी कुछ ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, आप रीड आउट कर सकते हैं। थियोरी पार्ट है थोड़ा, और उसके बाद एक इलस्ट्रेशन भी है जिसमें यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, बिल्स एक्सेप्टेड होते हैं। तो ये बिल्स रिसीवेबल्स और बिल्स पेएबल्स की किस तरह से एंट्रीज की जाती है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद एक सी पार्ट है जिसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इस चैप्टर का दे रही हूँ, बहुत ही छोटा सा वीडियो है इसलिए पूरा देख लीजिए। उसके बाद डायरेक्टली हम सम स्टार्ट करेंगे, और भी कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सी टाइप में भी जो गुड्स चैरिटी में या फिर सैम्पल या फिर पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स हो जाती है, बैड डेब्ट्स हो जाती है, तो ये सारे आपके यहाँ पर दिए गए हैं कि डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना होता है। लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट कुछ भी होता है तो उनकी एंट्रीज जो है वो किसी और सब्सिडरी बुक्स में नहीं की जाती है, यहाँ पर ही की जाएगी जर्नल प्रॉपर में, जिसका इलस्ट्रेशन 2 उसी पे पूरा बेस्ड है कि ये सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस आपके आ सकते हैं और इनको कैसे रिकॉर्ड करना है। ये सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इसलिए डेबिट होते जाएंगे। आप देख सकते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये सारी डेबिट होती जाएगी जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, और परचेज अकाउंट में से लेस होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, इसलिए परचेज अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता रहेगा इसमें। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस आपको सीख लेना है, यहाँ पर देख लेना है कि आप ऐसे सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर में। इजी चैप्टर है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सम्स सॉल्व करवा सकूँ, और छोटे छोटे वीडियोस मैं हर एक सम के लिए इंडिविजुअल के लिए अपलोड करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।